श्राद्ध क्यों मनाते हैं? इसके लिए श्राद्ध शब्द को समझना जरूरी है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, यानी अपने पूर्वज या अपने पितरों के प्रति श्रद्धा। श्राद्ध हिंदू एवं भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक ऐसा कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है तथा उन्हें याद करने के लिए निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि जिन पूर्वजों के कारण आज हम अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण कौशल आदि हमें विरासत में मिले, उनका हम पर न चुकाया जाने वाला ऋण है और वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार पितृ पूजन करने वाले पितरों को, देव पूजन करने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक आत्मा को उसके जीवन के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्मा को नरक का रास्ता दिखाया जाता है। परंतु इस फैसले से पहुंचने से पहले आत्मा को कई जगह पर भटकना पड़ता है। कहते हैं कर्मों के आधार पर आत्मा को देव योनि या फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म कर मोक्ष को प्राप्त करने वाली आत्मा को देव योनि और दूसरी ओर अभी भी अपनी इच्छाओं के घेरे में फंसी हुई आत्मा को मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इन दोनों योनि के बीच में है एक प्रेत योनि, जिससे बाहर आने में आत्मा को काफी समय लग जाता है। यह वही समय है जब आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वायु के रूप में पृथ्वी पर भटकती रहती है। जिन आत्मा को एहसास मनुष्य को अपने आसपास होता है, यह वही हैं जो प्रेत योनि में विचरण करते हैं। इन आत्माओं को प्रेत योनि से बाहर निकालकर और आगे के चरण यानी पितृ चरण तक पहुंचाने के लिए ही पितरों की पूजा की जाती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का समय 16 श्राद्ध यानी श्राद्ध पक्ष कहलाता है। यह वही समय है जब शास्त्रों के अनुसार देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य करने का निर्देश किया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध केवल पितृ ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं से लेकर वनस्पतियां तक तृप्त होती हैं। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में इस प्रकार किया गया है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं होता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से पहले पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित है। यह अवधि पितृपक्ष के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की साधारणतः 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली पिंडदान और दूसरी ब्राह्मण को भोजन कराना। क्यों की जाती है पितृ पूजा? पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा कर्ता को पितृऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म से संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना और अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किए जाने का विधान है। सबसे पहले किसने किया श्राद्ध? महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न देना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृगण पूरी तरह से तृप्त हो गए।